Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video and मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. तो अगर आपने अभी तक दीवा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा एंड माय वीडियो विल स्टार्ट आफ्टर माय इंट्रो. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. मैंने रिसेंटली 3 यूट्यूबर्स के बैक टू बैक वीडियोस देखे, जिसमें से पहला यूट्यूबर था भंकुश, जिसने एक वीडियो डाला है, काफ़ी इमोशनल हो रहा था उसमें भंकुश एंड ही वॉज क्राइंग. उसने बोला कि उसके बेटे का बर्थडे था जो 10th ऑफ मई को था और उसकी मम्मी के अकॉर्डिंग वो 11th को था और वो 12th को अपने बच्चे से मिलने गया था और यही सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहा था. एंड उसने बोला कि किसी के भी बारे में बुरा ना बोलिए और किसी के भी बारे में कुछ भी गलत या रूड स्टेटमेंट पास मत करिए क्योंकि उससे रिलेशन खराब होते हैं. तो यहाँ पे हम भंकुश को बोलना चाहते हो कि देखिए, रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए किसी के भी कमेंट्स से. इनफैक्ट रिलेशंस स्ट्रांग होने चाहिए. अगर आप लोगों के रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो कोई भी कमेंट जो है ना, आप लोगों को दोनों को बुरा लगेगा. एक के लिए आएगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, लेकिन अगर एक के लिए आ रहा है और वो रख रहा है और दूसरे को बुरा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपके रिलेशन में झोल है. सब्सक्राइबर्स आप लोगों को पसंद करते हैं या अपने किसी भी जो भी उनका यूट्यूबर है उसे पसंद करते हैं, उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकते. और अगर एक कपल व्लॉग बना रहा है, उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो ऑब्वियसली वो बहुत ही नेचुरल है कि सब्सक्राइबर्स आपस में बट जाएंगे और दूसरे का गुस्सा वो पहले वाले के चैनल पर आके निकालेंगे. तो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी तो कमी है या किसी चीज़ की कमी है जिसके कारण इस तरह की सिचुएशन में आज के डेट में आप दोनों हैं. पर ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो इन्होंने लिया एंड इन्होंने बोला कि इन्होंने अपने बच्चे को मिस किया एंड उससे मिलने भी गए ये 12 तारीख को. तो ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने कि इन्होंने खुल के बात की और सब्सक्राइबर्स से भी एक रिक्वेस्ट की कि अब आगे से वो लोग इस तरह के कमेंट्स ना करें जिससे चीज़ें बिगड़े. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आपने काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और आप गए अपने बच्चे के बर्थडे पे, बट जो आप लोगों का ईगो है उसके चक्कर में आपने एक इतनी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो शायद आपकी लाइफ में एक ही बार आती, उस बच्चे की लाइफ में एक ही बार आती, पहला जन्मदिन. भगवान करे उसके बहुत सारे जन्मदिन आए, लेकिन जो पहला फर्स्ट बर्थडे था ना उस बच्चे का, वो आपने 1 साल वाला मिस कर दिया. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा घाटे में रह गए. और इसके बाद मैंने देखा वीडियो इनकी, वो क्या लगेंगी जो झिंगुर जी हैं, वो इनकी क्या लगेंगी मुझे नहीं पता. उनके 2 वीडियो मैंने देखे. तो उनका जो पहला वीडियो है जिसमें एक जगह उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ बोला है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड वैसे हैं, मेरे हस्बैंड इतना ख्याल रखते हैं, मेरे हस्बैंड उतना ख्याल रखते हैं इसका. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि झिंगुर जी जो हैं वो इनडायरेक्टली टॉन्ट कस रहे थे भंकुश जी को और कंपेयर कर रहे थे. बिकॉज आप सभी को पता है कि ये लोग आपस में जब लड़ते हैं तो इन लोग के टाइटल्स में लड़ाई होती है. इन लोगों के टाइटल्स क्लिकबेट होते हैं, अंदर नॉर्मल वीडियो होता है एंड कुछ भी खुल के बताया नहीं जाता. तो मेरे ख्याल से जब मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि ये उस वक्त भंकुश को सुना रही थी, जो थोड़ा सा बुरा लगा कि आपको भी इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. आप कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही हैं और आज थोड़ा सा गलत लगी मुझे इसकी वो बात. लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा वीडियो आता है जहाँ पे काफ़ी खुश थी एंड अब कंसिडर करेंगे कि जो पहला वीडियो था वो थोड़ा पुराना था, शायद 12 तारीख के पहले का था, क्योंकि आज जो इनका वीडियो आया उसमें इन्होंने बताया कि इनका और इनके जो जीजा जी हैं, छोटे उम्र में छोटे हैं शायद, आई डोंट नो, रिश्ते में तो छोटे हैं, तो उनके साथ इनका पैचअप हो गया है. तो ये बढ़िया है यार. अभी आपकी बहन का पैचअप नहीं हुआ, आप पहली पैचअप करके बैठ गई, बहुत अच्छी बात है. चलो कोई बात नहीं, बड़ी बहन होने के नाते इन्होंने ज़रूर बोला, दोनों को ये एडवाइस दी कि दोनों मिल जाओ, दोनों साथ में रहो. और लगातार बोलती रही कि मैं आंटी को बोलूँगी, मतलब जो इनकी बहन की सास है उनको बोलूँगी कि आओ घर और अपनी बहू को ले जाओ. राइट. अब देखिए यहाँ पर ये एक रिवाज होता है कि ससुराल वाले आते हैं, बहू को लेकर जाते हैं, बट जब आप लोगों के बीच में इतना कुछ बिगड़ गया है तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग खुद सब परिवार जाके उसको छोड़कर आ सकते हैं अगर उनके तरफ से ईगो है. लेकिन अभी आप दोनों ही लोगों को ईगो छोड़ना होगा, वरना एक ये जो लड़ाई झगड़े की एक जो उम्मीद चली कहीं नहीं जाने वाली फिर.
ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो अगर वो आने को तैयार होते हैं उन लोग इसको लेने तो बढ़िया बात है, अदरवाइज आप लोग खुद छोड़ाओ ना जाके, काहे के लिए इतना ईगो कि आप आओ और अपनी बहू और नाती को ले जाओ, नवासे को ले जाओ, जो भी बोलते हैं इन लोग यहाँ पे। इसके बाद थर्ड वीडियो मैंने देखा इनकी बहन का, जो है प्रीतो जी का वीडियो देखा और मुझे थोड़ा सा खटका उसका वीडियो। खटका इसलिए कि जब आपकी बड़ी बहन और आपके जो हस्बैंड है वो चीजें ठीक करने की, वो चीजें सॉर्ट आउट करने की, बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इतनी शिकायतें अभी क्यों हैं? इनके पूरे वीडियो में स्टार्ट से एंड तक मैंने बहुत ध्यान से नहीं सुना है, बट इन्होंने फिर से वही पुराना गड़े मुर्दे उखाड़ने चालू किए हैं। जबकि बाकी के दो लोग बोल रहे हैं कि मिट्टी पाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, बट ये पुरानी बातें भूलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक टाइम पे मुझे बहुत सही लगी थी जब इन्होंने आवाज उठाई थी और बोला था कि मेरे साथ ये हुआ, और जो भी हुआ मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस चीज का जरा सा भी इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर पड़े। तो वो आपने उस वक्त एक आवाज उठाई थी, एक लड़की, एक माँ होने के नाते आपने वो आवाज उठाई थी, मुझे बिल्कुल सही लगी थी। लेकिन आज जब आपके हस्बैंड पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपके हस्बैंड घर आके गए हैं, जब आपके हस्बैंड शगुन देकर गए हैं, तब आप शिकायत कर रही हैं और आप सोशल मीडिया पे आके बता रही हैं कि क्या दिया है शगुन में और नहीं की पूजा। उसने बोल दिया कि he was upset, he was not okay, then still you are complaining। तो ये कंप्लेंट मोड आपका देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि कंप्लेंट बॉक्स जो होता है ना, वो आप हैं। इस पूरे जो दोनों परिवार हैं उनमें सबसे बड़ा कंप्लेंट बॉक्स आप हैं। आप चीजें भुलाना नहीं चाहती, आप चीजें भूलना नहीं चाहती, और आप अभी भी थोड़ी सी अपनी ईगो लेके चल रही हैं, जहां पे आप फिर से सोशल मीडिया पे आके पुरानी बातें बताने की कोशिश कर रही हैं, बस लहजा अलग है। तो ऐसा क्यों नहीं छोड़ पा रही हैं आप अपना ईगो? क्योंकि मेरे ख्याल से अब जब दो पार्टीज ऐसा मान रही हैं, हाँ, ये मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि भंकुस जी ने बड़ा मिस किया एक साल तक लड़के को मिस नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक साल उसके फर्स्ट बर्थडे पे ऐसा अचानक क्या हो गया कि अचानक से उन्हें इतनी याद आने लगी, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने कुछ किया नहीं। ये चीज मेरी समझ के परे है, बट लेट्स नॉट डिस्कस इट बिकॉज अब ही इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स, ही इज ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, ठीक है। बट ये जो प्रीतो जी हैं, इनका तो अभी भी रेडियो चालू है भाई कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने पहला बर्थडे मिस कर दिया। देखिए अब मिस हो गया, अब रोने से उसके ऊपर या उसके ऊपर डिस्कशन करने से कि तुम आए नहीं, चीजें सॉर्ट नहीं होंगी। जो सॉर्ट होने वाली चीजें हैं वो भी सॉर्ट नहीं होंगी। जब आपकी बहन आपको बोल रही है कि बात कर, भूल जा, और बड़ी बहन आप क्यों पीछे से बैठ के एक्सपर्ट कमेंट कर रही थी जब ये शिकायतें कर रही थी, वो भी सोशल मीडिया पे अपने घर की छोटी छोटी चीजें बता के आप लोगों को क्या मिलता है मुझे नहीं पता। बट आप लोग, आई गेस आप लोग के रिश्ते इतने मजबूत नहीं है कि कमेंट्स से वो मजबूत हों, वो टूट जाते हैं। ये सब जानते हुए भी आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं कि उसने शगुन में 5,000 जितने भी दिए, मैंने ध्यान से नहीं सुना है, बस मैं फोन रख के साइड पे काम कर रही थी और सुनती जा रही थी। शगुन में अंकुश ने ये दी, भंकुश ने ये दिया, और इतने बजे आया, हम इस कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, हम एसी में बैठे थे, बहन कह रही हम बाहर बैठे थे, हमने 3 घंटे बात की, ये कह रही हमने भी 3 घंटे बात की। ये सब आपको सोशल मीडिया पे बताने की क्या जरूरत है? एक बार जब आप साथ में रहने लग जाए तब आप जरूर बोल सकती हैं। और आप लोगों को ये चीज समझनी होगी, इनके हस्बैंड को मैं बोलूंगी, भंकुस को मैं बोलूंगी, आपको ये चीज समझनी होगी, आप जिंदगी भर माँ और बहन के पल्लू में छुप के नहीं रह सकते या उनका पल्लू पकड़ के नहीं रह सकते। जब आपकी वाइफ आ जाती है, उसकी खुद की एक खुद की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, जो आप शायद इतने शादी के इतने महीनों तक आप पूरी नहीं कर पाए, जिसके कारण आप लोगों की लड़ाई हुई। तो आप हो सके तो इनको थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, बिकॉज आपकी जो वाइफ है वो अटेंशन सीकिंग लेडी है, उनको आप अटेंशन थोड़ा सा दीजिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप शांति से और सुखी होकर के लाइफ जीना चाहते हैं, वरना फिर ये आप लोगों का जो ये लड़ाई झगड़ा है अभी तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर से आप लोगों के ईगो क्लैश होंगे और फिर से लड़ाई होगी। दूसरी चीज जो इन लोगों ने बहुत ही ध्यान से बार बार तीनों ही जनों ने बोली कि हमारी फैमिली के विचार नहीं मिलते। तो फैमिली के विचार नहीं मिलते तो पहले मैं इनसे यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लोग अपने विचार मिला लें, आप लोग अपने विचार मिला के एक टीम बनाएं और फिर फैमिली की हेल्प करें एक दूसरे के विचार समझने में। क्योंकि अगर आप लोग जब तक अपने विचारों को समझ नहीं पाएंगे ना एक दूसरे साथ, तब तक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों की फैमिली भी एक नहीं होगी। लेकिन आप लोग एक टीम बना के जब अपने विचार मैच कर लेंगे तो हो सकता है कि आप लोग फैमिली की भी हेल्प कर सके कि उनके भी विचार बदल सकें।
और बार बार ये बोलना कि एक दूसरे की फैमिली के विचार नहीं मिलते, बट ठीक है वो अपनी जगह सही है अपनी, ये सब डिप्लोमेट जो आप लोगों के डायलॉग्स हैं ये किसी काम नहीं आएंगे। आप लोग बस पहले अपने विचार मिला लें और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें, कुछ स्पेशल फील कराएं एक दूसरे को, तभी जाके आप लोगों का ये जो इतना ब्रोकन मैरिज जो है या आपका जो रोलर कोस्टर राइड चल रहा है मैरिड लाइफ का, वो जाके एक कहीं पे रुकेगा। जब वो जाके रुकेगा और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी हस्बैंड वाइफ वाली, थोड़ा मेच्योरिटी से काम लीजिए। अब आप लोग माँ बाप हैं, छोटा सा एक बच्चा है आपका इतना प्यारा, उसको आपको संभालना है, तो आप लोग थोड़ा मेच्योरिटी से काम क्यों नहीं लेते हैं? इतना लड़ाई झगड़ा, घर के सारे मसले सोशल मीडिया पे ये लाना अगर आप लोग बंद कर देंगे तो शायद आप लोग बहुत ही अच्छे से एक साथ रहेंगे एंड कपल व्लॉग्स बनाएंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे। क्योंकि जब आप लोग लड़ते हैं और आप लोग कपल हैं, आप लोग कपल व्लॉगिंग करते हैं, जब आपकी लड़ाई होती है ना तो आपके सब्सक्राइबर्स जो आपसे प्यार करते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें जो सही लगता है वो उसके साइड हो जाते हैं, फिर अगले के लिए वो खराब कमेंट्स करते हैं, जिससे आप लोग की लाइफ अफेक्ट हो जाती है, विच इज योर मेन प्रॉब्लम, राइट? सो कोशिश करिए कि साथ में रहिए, जुड़ के रहिए, एक दूसरे की फैमिली को जोड़ने का काम होता है शादी का रिश्ता जो होता है, या शादी जो होती है एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा रिवाज है जिससे दो लोगों की नहीं दो परिवारों की शादी होती है। तो प्लीज आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़िए कि आप लोगों को अपनी फैमिली को एक दूसरे के साथ में लाना है, ना कि हर चीज आके सोशल मीडिया पे पटकना है। एंड भंकुल जी को बोलूंगी थोड़ा सा आप बैलेंस मेंटेन करना सीखिए अपनी माँ बहन और बीवी के बीच में, क्योंकि आप उसी में बहुत गंदे तरीके से फेल हो रहे हैं, मिजरेबली फेल हो रहे हैं। आई गेस एक लड़की जब अपना पूरा घर वर सब छोड़कर आती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको प्यार मिले जो उस फैमिली में वो गई है। तो जिस टाइप की चीजें इन्होंने लाइफ में बोली थी उससे तो मुझे काफी हर्ट हुआ था सुन के कि जो भी इन्होंने बताया था। बेसिकली आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि उससे शायद कुछ भी नेगेटिव हो जाए, जो मैं नहीं चाहती आज। बट मैं यही बोलूंगी कि प्लीज मिलके रहो और लड़ाई झगड़ा बंद करो। ये जो आप लोगों का फैमिली लड़ाई का जो ड्रामा है या बच्चा लेके चले जाना, ये सब बहुत बुरा लगता है देखने में। आपके सब्सक्राइबर्स जो इतने अटैच्ड हैं आपसे, जो अभी डिवाइड हो गए हैं, आधे इनके साइड आधे उनके साइड, आधे भाई के बहन के साइड, तो ये जब आप लोग सब मिलके रहेंगे ना तो आप सबके सब्सक्राइबर्स एक हो जाएंगे, तो आप लोग के व्यूज भी बहुत अच्छे आएंगे शायद। तो प्लीज ट्राई एंड वर्क ऑन दिस rather than sit and fight and complain on social media। बार बार ये जो प्रीतो का कहना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हैं। आप बस चुप हो जाइए, उस चीज के ऊपर मिट्टी डालिए और पैचअप करिए। फोकस और दिमाग पैचअप में लगाइए, ना कि शिकायत में। शिकायत आप बहुत कर चुकी हैं अपने चैनल पर। आपकी शादी टूटते एक कगार पे आई है जहां पे वो बच सकती है, तो अब उस शिकायत मोड से आप बाहर निकल जाइए। पहले मैं बिल्कुल आपके मतलब इनके सपोर्ट में थी, जब इन्होंने आके अपनी चीजें बोली बहुत दुखी थी, ठीक है। एक बार रख दिया, 2 बार रख दिया, बर्थडे के बाद तीसरी बार रख दिया। अब जब वो पैचअप करने के लिए बंदा खड़ा है तो आप फिर से वही गाना गा रही हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया पहले बर्थडे में। अब पहला बर्थडे गया बेबी का, दूसरे बर्थडे को आप लोग मनाइए। हो सकता है अगर आप लोग का पैचअप हो जाए तो एक बड़ी पार्टी दीजिए, हो गया। फर्स्ट बर्थडे फिर से मन जाएगा यार, उसमें क्या हुआ। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो चीजों को प्रीतो जी? जितनी कॉम्प्लिकेटेड अब वो है नहीं, या लोग उस कॉम्प्लिकेशन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आके वही पॉइंट कर रही हैं। तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट, गो टू योर हाउस। आपका जो घर है जहाँ पे आप रानी बन के रह सकती हैं, वो वही घर है, वो ये घर नहीं है। यहाँ पे अभी आपकी भाभी आने वाली है, आपकी भाभी आने वाली है। अगर वो भी, उसको भी तकलीफ हो गई इसी तरह से जैसे आपको हो गई थी अपने ससुराल में तकलीफ, तो क्या होगा फिर? एक और फैमिली, एक और कपल खराब होगा। सो अपनी अपनी लाइफ देखो, अपनी अपनी लाइफ में अच्छे काम करो एंड ट्राई करो कि तुम लोग अपनी फैमिली को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनवाने की कोशिश करो, या तो फिर इन लोगों को एकदम एक दूसरे के सामने आने मत दो। यही 2 ऑप्शन है आपके पास। आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद चूज कर सकते हैं। एंड प्रीतो से बोलूंगी कंप्लेंट करना बंद करिए, एंड जिंगूर से बोलूंगी कि आप डिप्लोमेट होना बंद करिए, और भंकुर से बोलूंगी कि जो आपके दिल में रहता है ना, कभी एक्सप्रेस करना चाहिए। हर चीज हर वक्त अगर आप यूं दबा के रखेंगे तो आपको लोग गलत समझेंगे, बिल्कुल गलत समझेंगे। आपने जो एक स्टेप उठाया है जहां पे आपने बोला है कि ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं सच में परेशान हूं, तो आपके सब्सक्राइबर्स या ऐसा कोई यूट्यूबर, हम लोग कोई भी किसी को भी परेशान देखना नहीं चाहते, तो प्लीज डू इट।
जो आप लोग कर रहे हैं, अब अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज अच्छा करिए, पैचअप करिए और साथ में रह के कपल व्लॉग बनाइए और खुश रहिए। ये है मेरा मैसेज आज इन दोनों के लिए। मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने नहीं बैठी। जब जो सही लगता है उसको सही बोलती हूँ, जब जो गलत लगता है उसको गलत बोलती हूँ। इस वक्त आज जो मैंने वीडियो देखा उसमें मुझे प्रीतो थोड़ा सा गलत लगी, क्योंकि उनका कंप्लेंट मोड जो है वो ऑफ नहीं हो रहा है, जबकि सब लोग चीजें सही करने की कोशिश करें। तो प्रीतो जी को मेरा यही मैसेज है कि प्लीज कंप्लेंट बॉक्स बनना बंद करिए। भंकुर जी को बोलूंगी थोड़ा और एक्सप्रेसिव हो जाइए लाइफ में, है ना, एक्सप्रेसिव हो जाइए। एक ब्लॉगर है, इस तरह से अपने सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूज मत छोड़िए। और झिकुर को बोलूंगी कि आप हर वक्त अपने हस्बैंड की तारीफ जो करती हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है कि आप शायद इसको सुनाने के लिए करती हैं अपने जीजा को, तो वो आप करना बंद कर दीजिए। उससे बहुत जहर घुलता है, जो समझ में नहीं आता, सब्सक्राइबर्स को दिखाई नहीं देता। बट अगर वो ध्यान से सारे, जब मैंने बैक टू बैक तीनों वीडियोस देखे तो मुझे ये चीज समझ में आ गई। आज के लिए मेरा मैसेज इनके लिए यही है कि पैचअप करिए और साथ में रहिए, खुश रहिए। बच्चे को आप दोनों की जरूरत है। ना जिंदगी भर माँ साथ रहने वाली है, ना जिंदगी भर बहन साथ रहने वाली है। ये मैं बोलूंगी भंकुश जी को, और मैं प्रीतो को बोलूंगी ना भाई, ना बहन और ना माँ, कोई साथ नहीं रहने वाला। लास्ट तक जो साथ में रहने वाला है वो है हस्बैंड। सो प्लीज अपने घर जाइए। गाइज बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो।